वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है वर्नलाइजेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। सो व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन? इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग। सो वर्नलाइजेशन क्या है? जो फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसको वर्नलाइजेशन बोलते हैं। ड्यू टू लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट द पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज़ रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन टू अर्ली फ्लावरिंग। अब देखो, जो प्लांट्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या करता है कि प्लांट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है उसको रिड्यूस करता है, जिससे जो है प्लांट्स में अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है। द टर्म वॉज कॉइंड बाय टी लेसेनको इन 1920। सो जो वर्नलाइजेशन टर्म है ये 1920 में टी लेसेनको ने कॉइन की थी। The suitable temperature for vernalization ranges between 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो वर्नलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है प्लांट्स को, वो उसकी रेंज क्या रहती है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइट फॉर वर्नलाइजेशन। सो वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन द बड, एपेक्स ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपिंग लीव्स एक्सेट्रा। सो इन जगहों पे जो है, इन साइट्स पे जो है वर्नलाइजेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्नलाइजेशन, कि जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस होता है, लो टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है प्लांट्स को, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब देखो, वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल लो टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड रहेगा पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, कि कितना टाइम पीरियड होगा लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के पीरियड का, मतलब कि हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ द वर्नलाइजेशन। देन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होने चाहिए, देन ऑक्सीजन, वाटर एंड प्रॉपर नरिशमेंट। सो ये सारी मेन रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फॉर द वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। सो वर्नलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट है शॉर्टन्स द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ द प्लांट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो वर्नलाइजेशन है वो क्या करती है, प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है उसको रिड्यूस कर देती है, शॉर्ट कर देती है। सेकेंड है इंक्रीजेस कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो है वो कोल्ड रेजिस्टेंस, मतलब कि उसको इंक्रीज कर देती है। अब देखो, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो प्लांट्स जो है वो कोल्ड रेजिस्टेंस उनमें इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद है इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स टू फंगल इन्फेक्शंस। सो देखो, जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको, फंगल इन्फेक्शंस के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है। अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है तो मतलब कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जो है वो कम्प्लीटली कम होगी, यहाँ पे रिड्यूस्ड होगी। सो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट्स की जो है वो फंगल डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है। देन बात करते हैं विंटर वैरायटीज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग वैरायटीज़। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? मैंने आपको बोला कि जो जो वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ जो वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड होता है किसी भी प्लांट में, उसको रिड्यूस करता है कौन? वर्नलाइजेशन, क्योंकि लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वो रिड्यूस होने के बाद क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है। सो उसका एक क्या बेनिफिट है कि जो विंटर वैरायटीज़ होती हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्प्रिंग वैरायटीज़ में। सो ये एक प्लस पॉइंट है वर्नलाइजेशन का, और इम्पॉर्टेंस में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्नलाइजेशन।